आधा बच्चों, अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं मैथ्स में द जंक सेलर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो लास्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किरण कितना कमाती है 9 रिक्शा से एक दिन में वो कितना कमाती है। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो किरण ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था जंक का, रद्दी बेचने का और रद्दी खरीदने का, रद्दी बेचने का जो बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें वो कितनी कामयाब हो गई। उसने लोगों की परवाह नहीं की। लोग जो उसको मजाक उड़ाते थे, उसको चिढ़ाते थे, उस सब की परवाह नहीं की उसने। वो आगे बढ़ती रही, अपनी काम पे ध्यान दिया और आगे बढ़ी और उसने वो बिज़नेस उसका अच्छा चला। और उसके पास आज पक्का मकान है, बिजली आ रही है, फ्रिज है, टीवी है, हर कोई ज़रूरत का सामान उसके घर में है। साथ में उसने अपनी बेटी के साथ साथ अपने जो पति के 2 भाई थे, बहन थी, उनको भी स्कूल भेजा, वो भी पढ़ रहे हैं और वो दिन ब दिन तरक्की करी अपने बिजनेस में। तो इसी के रिगार्डिंग फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि एक रिक्शा से वो एक दिन में कितना कमाती है, एक रिक्शा से कितना कमाती है और 9 रिक्शा से फिर कितना कमाती है। तो ये सब कुछ हमने ये कैलकुलेशंस की थी। कुछ और कैलकुलेशंस की थी कि भाई कैसे कुछ और तरीके से कैसे हम मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। तो एक रिक्शा से किरण एक हफ्ते में कितना कमाती है। तो अब हम ये करेंगे। तो हमने देखा फ्रॉम 1 रिक्शा, from 1 rickshaw, Kiran earns rupees 20 in a day. तो in a week there are 7 days, but Kiran does not take any money on Sundays. So she takes money only for 6 days. Therefore, इसलिए one day she earns equal to rupee 20. She earns for 6 days is equal to 20 into 6। तो चूंकि वो एक दिन में 20 रुपया कमाती है,
ठीक है। तो अब हम 7 दिन का तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो संडेज़ को पैसे लेती नहीं है, वो पूरे 7 दिन पैसे नहीं लेती है, सिर्फ 6 दिन का पैसे लेती है, संडे को वो पैसे नहीं लेती है। तो इसलिए हम 7 दिन का नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ 6 दिन का निकालेंगे क्योंकि वो सिर्फ 6 दिन का ही पैसा लेती है। तो 6 दिन में वो कितना कमाती है? अगर वो एक दिन में 20 रुपया कमाती है एक रिक्शा से, तो 6 दिन में वो कमाएगी 20 × 60, वो हो गया 120 रुपीज़। ठीक है। तो इधर आएगा कि भाई एक रिक्शा से वो 6 दिन में 120 रुपीज़ कमाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। आप ये खुद ही सोच के खुद ही आप दिमाग में इसके कैलकुलेशंस करिए, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आप कोई भी कॉपी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि सिंपल से है, मल्टीप्लिकेशन है, 6 × 2, 2 6 या 6 2 क्या होता है? 12। ठीक है। अब यहाँ पर, अब जैसे ये 0 है, यहाँ पर 20 × 6, अब ये 0 है, हम मंथ्स की प्लेस पे 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में 0 लिखा, अब ये तो लिख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जो हमने यहाँ पर किया 12, 120। अब सेम यहाँ पर भी है, ये 0 आ गया तो 0 फिर से वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। तो अब क्या बचा? 2 6 जो हमने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी वही आ गया 120। अब यहाँ पर है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3 2 6, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, तो हो गया 126। अब फिर से 0 पहले लिखेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, टेबल बोलेंगे 4 का या 8 का, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो ये आ गया 32 320। अब इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, तो फिर इसके साथ तो 4 8 32, जो ऊपर भी 4 8 32 किया था। अब पहले 9 का 5 के साथ करेंगे तो 9 5 45। अब बच्चों यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर अब हमें कैरी करना है। ठीक है, कैरी करना है, मतलब ये 2 आ गए, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, हमारी जगह नहीं है यहाँ पर 2 लिखने की, हम एक ही लिख सकते हैं, एक ही डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लेकिन दूसरा डिजिट हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्लस में किया था, जैसे हमने क्लास में जो मैंने आपको एडिशन के क्वेश्चंस दिखाए थे, तब हमने क्या किया था, हमने पड़ोसी को दिया था, जो हमारे पास बचे हुए डिजिट थे वो उसके पड़ोसी को दिए थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पड़ोसी को दे देंगे, कहेंगे भाई तुम्हारे पास जगह है, तुम इसको रख लो, तुम इसका इस्तेमाल करो। तो अब 45 आया तो 5 तो लिख दिया हमने, वंस प्लेस का तो जगह थी वंस प्लेस की जगह हमने फिल कर दी। अब जो टेंस प्लेस की जगह है वो हम पड़ोसी को देंगे, मतलब 2 को देंगे, तो 2 इसका पड़ोसी है तो 2 को देंगे। तो 4 हमने जो टेंस प्लेस पे 4 आया था वो हमने पड़ोसी को दे दिया। अब क्या होगा, अब फिर से वही मल्टीप्लाई होगा, अब 9 का 2 के साथ होगा। अब 9 2 18, लेकिन पड़ोसी ने इसको 4 दिया है, तो अब इसको ये भी अपने पास रखेगा, तो वो क्या करेगा, इसको अपने पास रखने के लिए इसको वो ऐड करेगा। तो 9 2 18, 19 20 21 22, तो ये आ गया 22। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अब पहले 9 का इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 9 1 9, 9 का अब 3 के साथ, 9 3 27। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा कि कैसे कर सकते हैं हम। अब जो किरण की स्टोरी है वो आगे बढ़ती है, तो अब आगे क्या आता है, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। अब उसने अपनी उसकी एक दुकान उसने खरीदी हुई है जंक की, तो उसमें क्या, पहले तो वो कलेक्ट करती थी, लेकिन अब वो जो जंक लेने आते हैं घरों में, जो जंक कलेक्टर्स होते हैं, तो अब वो
उनसे जंक कलेक्ट करती है, ठीक है। उनसे जो रद्दी सामान होता है, जैसे पीतल का सामान होता है, लोहे का सामान होता है, प्लास्टिक का सामान होता है, कागज़ का सामान जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होता है, या रद्दी कॉपियाँ होती हैं, कागज़ होते हैं, तो ये सारा सामान जो है अब वो उनसे खरीदती है, उसके बाद फिर अच्छे दामों में वो आगे बेच देती है। अच्छा, दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट। अब जो ये जंक कलेक्टर्स होते हैं, ये घर घर जाके रेडी पे ये सारा रद्दी जमा करते हैं और उसके बाद वो उसको दे देते हैं किरण की दुकान पे, वो उन सबको बेचते हैं, या किरण उस रद्दी को खरीदती है, उसके बाद फिर बड़ी सी दुकान पे जाके उसको बेच देती है, ठीक है। तो अब हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, अब इस जंक के लिए कितना पे करना है, कौन सा वाला। किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, जो ये जंक कलेक्टर्स है, जो ये घर घर रद्दी जाके इकट्ठा करते हैं, रद्दी उसको खरीदते हैं और फिर किरण उन जंक कलेक्टर से ये खरीदती है। तो उनने ऐसे ही कुछ जंक कलेक्टर से ये रद्दी वालों से ये रद्दी खरीदी है। लुक अप एट द रेट लिस्ट टू सी टुडेज रेट्स, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। अब हमारे पास कुछ रेट लिस्ट दी गई है, तो उसे हमें जंक का जो जंक की रेट लिस्ट है उसका बारे में पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5। जो 1 किलो न्यूज़पेपर है, अखबार की कीमत है, जो जंक में बेची जाती है, तो उसकी कीमत है ₹5, ठीक है। 30 kg कॉस्ट ₹5 इंटू 30, ठीक है। तो अब जो 30 kg है, जो 30 किलो जंक है, वो उसका फिर कीमत क्या होगी, 5 इंटू 30। 1 किलो की कीमत है 5, तो 30 किलो की 5 इंटू 30 वो हो गया 150, ठीक है। अच्छा, अब 31 किलो का क्या उसको पे करना है। अब 31 किलो अगर वो ले लेती है तो वो कितना उसको खरीदेगी, उसको कितना पैसा देगी। तो अब जैसे 150 आपने देखा, 30 kg का कितना आ गया उसका 150, तो 30 में 1 kg ऐड करेंगे, मतलब पैसा रुपये कितने बढ़ेंगे, ₹5 और बढ़ जाएंगे। तो वो किस में ऐड होंगे, 30 kg का हमें अगर 150 आया है, तो 1 kg का पैसा और इसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पर +5 हो गया, तो वो हो गया 155, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं आप कर सकते, ऐसे नहीं करोगे, तो दूसरा तरीका है सिंपल, 31 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 155 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 155 रुपीज़। अब है हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। तो वो हमने आया कि कितना वो पे करेगी, 155 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर है रेट लिस्ट है, यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि रद्दी कागज़ होता है, उसकी कीमत है 1 kg की ₹4। रद्दी किस किस्म का है और कीमत क्या है उसकी, तो जैसे रद्दी कागज़ है तो उसकी कीमत है ₹4 1 kg की। अखबार है तो उसकी कीमत है ₹5 1 kg की। 1 किलो का अखबार ₹5 में वो खरीदती है। तो जो लोहा है, आयरन है, उसको वो ₹12 के हिसाब से खरीदती है। ब्रास जो है, पीतल जो है, वो उसको ₹170 में खरीदती है, ठीक है। और प्लास्टिक जो है उसको वो ₹10 में खरीदती है। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है, ब्रास की। अच्छा, तो हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अभी हमने क्या देखा कि 31 किलो का उसने 155 रुपीज़ पे किया था। अब हम 42 kg का निकालेंगे, तो 42 kg का कैसे निकालेंगे, वन kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, ठीक है। देयरफॉर 42 kg
न्यूज़पेपर कॉस्ट इक्वल टू 42 इंटू 5, वो कितना होता है, वो हो गया 5 2 ज़ा 10, 0 लिखा 1 आ गया कैरी। वैसे ही भाई यहाँ पर सिर्फ वंस लिखने की जगह है, टेंस यहाँ पर नहीं आ सकता, टेंस को हम पड़ोसी को दे देंगे, तो पड़ोसी वो अपने के साथ मिक्स करेगा, जितना उसका नंबर आएगा उसमें वो मिक्स करेगा, उसको ऐड करेगा। तो 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, तो हो गया 210 रुपीज़। तो 42 kg का कितना आ गया, 210 रुपीज़। अब है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो अब प्लास्टिक की अब है 1 kg ऑफ प्लास्टिक कॉस्ट ₹10। देयरफॉर कितना हमें देखना है, 22 kg। देयरफॉर 22 kg ऑफ प्लास्टिक इज कॉस्ट इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 10, वो हो गया। 0 हम वंस की जगह पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0, ठीक है। फिर 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया। अब इस 1 का इस 2 के साथ कर लिया मल्टीप्लाई, तो 220 हमें आंसर मिल जाएगा। तो 220 रुपीज़ 22 kg प्लास्टिक की कीमत बनेगी। अच्छा, अब उसके बाद है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। तो फिर से वही 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर कॉस्ट, तो रेट जिसमें हम देखेंगे उसकी कीमत कितनी है, ₹4 इक्वल टू ₹4। देयरफॉर 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर कॉस्ट इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 4, वो हो गया 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर फिर से जगह नहीं है उस नंबर को, सिर्फ वंस की जगह है, यहाँ पर एडजस्ट होने की, टेंस की नहीं है, तो टेंस हम पड़ोसी को दे देंगे, तो 1 कैरी आ गया, पड़ोसी को दे दिया। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 92 रुपीज़, ठीक है। अब हमें 12 kg ऑफ आयरन की कीमत निकालनी है, तो वो होगी 1 kg ऑफ आयरन कॉस्ट इक्वल टू, आयरन की है 12 रुपये, तो 12 रुपीज़, ठीक है। 1 kg की कीमत कितनी है, 12 रुपीज़। देयरफॉर कितने kg है, 12 kg, तो 12 kg ऑफ आयरन कॉस्ट्स इक्वल टू 12, जितना इसका वेट है आयरन का 12 kg मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़, तो 12, तो वो हो गया इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 की प्लेस पे क्रॉस। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 2 प्लस 2 हो गया 4 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 144 रुपीज़। तो कितनी होगी कीमत उसकी, 144 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो
ये हमने जो किरण के पास जो जंक आया उसकी कीमत उसने कितने में क्या कौन सा जंक खरीदा, तो ये उसकी रेट लिस्ट थी और उसकी कैलकुलेशंस थी। ठीक है, तो इसके आगे की जो कैलकुलेशंस है, इसके आगे अब किरण क्या काम करती है, वो किसको बेचती है, कितने में बेचती है, उसकी रेट लिस्ट क्या है, उसकी कीमत कितनी है, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो आदाब, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।